आइए भगवान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस का दोबारा पाठ हो रहा है। एक चरण परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो गया है। दूसरा चरण प्रारंभ है। बालकांड दोहा नंबर 3 से आज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी महाराज श्री भोलेनाथ जी महाराज से प्रार्थना है कि आए और कथा को श्रवण करने की कृपा करें। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कल की कथा में हमने बालकांड में तुलसीदास जी महाराज ने देवताओं का स्मरण किया है और श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया है। उसी क्रम में आज भी पाठ कथा आगे बढ़ेगी। श्री रामचरितमानस की कथा बड़ी ही पवित्र है। जो भक्त लोग सुनते हैं, समझते हैं, श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी महाराज उन पर बड़ी कृपा करते हैं। बड़ी सुंदर ये कथा है। मानव के चरित्र को, मनुष्य के आचरण को सुधारने वाली, निर्मल करने वाली ये रामायण राम कथा बहुत ही प्यारी है। आइए भगवान का स्मरण करें और कथा में प्रारंभ करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, 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 राम सिया राम सीताराम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आओ प्रभु आसन लेओ, सुनहु कथा करूँगा सीताराम सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, अरे कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, अरे वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानई नैव जानये न जानये। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज सीताराम। आइए सबको प्रणाम करते हैं। अरे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग था। कल हम लोगों ने आपने सुना था श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है, सठ सुथ नहीं सतसंगति पाई,
पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। राम सिया राम सीताराम। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहु। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये बताया है, सठ सठ सुधरहि सतसंगति पाई। दुष्ट मनुष्य भी साधुओं का और सज्जन पुरुष का संग पाकर के सुधर जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार पारस नाम की, पारस बटिया जिसको कहते हैं, उसके स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, सच्ची संगति प्राप्त करके वो सुधर जाते हैं। हनुमान जी विधिवश विधाता के कारण यदि व्यक्ति कुसंग में पड़ गया, सज्जन व्यक्ति, तो वहाँ पर भी अपने गुणों का प्रचार प्रसार करता है। कैसे? जैसे सर्प के अंदर विष होता है और मणि उसमें पाई जाती है, लेकिन विष के कारण मणि अपना प्रकाश देना बंद नहीं करती और मणि सदैव प्रकाशित करती है। ठीक उसी तरह दुष्टों के संग में भी सज्जन पुरुष अपने गुणों से प्रकाशमान होता है और उनको सब जगह प्रकाश ज्ञान रूपी फैलाता है। ऐसे संतों को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है, जिनका न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। जैसे बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। सज्जन पुरुष का कोई भी मित्र नहीं, शत्रु नहीं, समान भाव में देखते हैं। कैसे? जिस प्रकार कोई पुष्प जिसको लोग तोड़ लेते हैं और किसी के हाथ में रखा जाता है, तो तोड़ने वाला तो शत्रु हुआ, लेकिन फिर भी पुष्प का स्वभाव होता है तोड़ने वाले के हाथ और जिस हाथों में वो रखा जाता है, अपनी सुगंध दोनों हाथों में देता है। अरे संत, अरे बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमान जिम, सम सुगंध कर दो। दोनों हाथों में बराबर सुगंध देता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति दे। उन सभी संतों को सरल हृदय से, जो जगत में हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को मैं जानकर सादर प्रणाम करता हूँ, विनय करता हूँ। इस संसार और इस विश्व के जितने भी संत हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। क्या? बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति ने। अरे राम चरण रति देहु। भगवान के चरणों में मुझे प्रीति दें, अर्थात सदैव भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। यहाँ तक के प्रसंग को कल हमने
आपने सबने सुना था। बार बार कह रहे हैं समस्त भक्तों कि राम कथा से बेहतर इस संसार में कुछ नहीं है। आइए इसके आगे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ये तो कल का था, भाग 1 रामचरितमानस कथा का। इसके आगे की यात्रा आज प्रारंभ की जा रही है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बहुरे बंद खलगन सती भाई, अरे बहुरे बंद खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिनी बाए, ए परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे संत अरे उजरे रस विषाद बसेरे। ओ बंदा हूँ बंदे बहुरे बंदे खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। अब मैं सच्चे भाव से, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि रामचरितमानस का प्रारंभ कर रहे हैं और सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मैं उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। भगवान तुलसीदास जी ने सज्जन पुरुषों को भी प्रणाम किया और उन दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। उन दुष्टों को कौन से? अरे बहुरी, बहुरी माने दोबारा पुनः, बहुरी बंद खलगन सती भाई, खल माने दुष्ट। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। अर्थात जे बिनु काज दाहिने बाएं, ऐसे दुष्ट जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी वो प्रतिकूल प्रभाव करते हैं, अनुकूल नहीं करेंगे। उनका हित हो, दुष्टों का हित हो अथवा न हो, वो दुष्ट लोग अपना बिना प्रयोजन के ही अपने के हित करने वाले, जैसे किसी भी व्यक्ति का आप हित करें लेकिन वो व्यक्ति आपके प्रतिकूल आचरण करे, उल्टा आचरण करे, ऐसे दुष्टों को भी बाबा ने प्रणाम किया है। परहित हानि लाभ जिन केरे, और वो दुष्ट दूसरों के हित की हानि की ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग भी हैं इस संसार में, जिनका दूसरों के हित की हानि, जिनकी दृष्टि में उनका लाभ होता है, यानी दूसरे का सदैव हानि करते हैं और वो उसमें अपना लाभ महसूस करते हैं। जिनको दूसरे के उजड़ने में खुशी प्राप्त होती है और बसने में विषाद होता है, वो व्यक्ति दुष्ट है। कौन भैया दुष्ट है? अरे परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। बसने पर दुख होता है। अगर आपका कोई काम बन रहा है, यदि आपकी कोई परिस्थिति अनुकूल हो रही है, तो दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में बहुत दुख होता है, क्यों बन रहा है। और आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो दुष्ट व्यक्ति के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे दुष्टों को भी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के प्रारंभ में प्रणाम किया है। राम सिया राम सीताराम।
अरे हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट साहस बाहु से। बहुत गूढ़ चौपाइयाँ हैं, प्रारंभ में अवश्य सुनना चाहिए। सुशील मिश्रा जी और मनोज अवस्थी जी हैं, बड़ी सुंदर कथा है। बाबा ने प्रणाम किया दुष्टों को भी। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट्ट साहस बाहु से, जे पर दोष लखहीं सह साखी, जे पर दोष लखहीं सह साखी, अरे परहित घृत जिनके मन माखी। ऐसे दुष्टों को भी बाबा ने प्रणाम किया कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात राम कथा हो रही है, दुष्टों को पसंद नहीं है। हरि हर यश गायन किया जा रहा है, लेकिन कुछ दुष्ट होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता। वो कैसे? वो राहु के समान ग्रहण लगाते हैं। जहाँ कहीं भगवान विष्णु, भगवान शंकर के यश का गान होता है, वर्णन होता है, अर्थात कथा होती है, उसी में वे बाधा देते हैं। कैसे? दुष्ट किस प्रकार के हैं? बाबा ने दुष्टों को भी प्रणाम किया। जय श्री राम। मीना जी भी कथा में पधारी हैं। जय सिया राम। बहुत सुंदर है। जो भगवान की कथा में बाधा पहुंचाते हैं, अरे हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी। हरिहर जस राकेश राहु से, पूर्ण चंद्रमा के रूप में जैसे राहु आ जाता है, तो ऐसे दुष्ट इस संसार में हैं जो भगवान विष्णु या शंकर के यश गान में भी बाधा पहुंचाते हैं। अपर अकाज भट्ट साहस बाहु से, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हो जाते हैं। उन दुष्टों को भी बाबा ने प्रणाम किया है। बहुरे बंद खलगन सती भाई, ऐसे दुष्टों को भी बाबा ने प्रणाम किया है। जे बेनु काज दाहिने बाएं, जिनका आप सज्जन पुरुष जिनका लाभ करते हैं, दुष्ट पुरुष उसी को प्रतिकूल स्वभाव में जवाब देते हैं, उनकी हानि करते हैं। और जो भगवान की कथा में बाधा पहुंचाते हैं, दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए और बुराई करने के लिए सहस्त्र बाहु, हजार बाहों वाले योद्धा के समान बली हो जाते हैं। और जे पर दोष लखहीं सह साखी, जे पर दोष लखहीं सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। ऐसे दुष्ट जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। आहा, बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। कौन? ऐसे दुष्ट भी लोग संसार में पाए जाते हैं जो दूसरे के दोषों को, दूसरे व्यक्ति के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। साखी, सहस आँखी, इस शब्द का मतलब है सहस माने हजार और आंखें माने आंखें। अरे जे पर दोष लखहीं सहसाखी, सहसाखी, सहस आंखों से देखते हैं। और अरे परहित घृत जिनके मन माखी, बड़ी सुंदर चौपाई है और गूढ़ अर्थ है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं मर जाती है,
उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग भी हैं। और बाबा ने, मेरे तुलसी बाबा ने इन दुष्टों को भी प्रणाम किया है। रामायण लिखते समय इन दुष्टों को भी प्रणाम किया कि मक्खी जिस प्रकार अपना जीवन त्याग कर घी को खराब कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में तमाम लोग, तमाम व्यक्ति ऐसे दुष्ट पाए जाते हैं जो अपनी हानि करके दूसरों का हाथ बिगाड़ते हैं, दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे दुष्टों को बाबा ने प्रणाम किया है। तेज कसान रोष महिषेषा, अरे अग अवगुण धन धनी धनेसा। तेज कसानु रोष महिषेखा, तेज कसानु रोष महिषेषा। अघ अवगुण धन धनी धनेसा। हो उदय केत समहित सब ही के, उदय केत सम हित सब ही के। कुंभकर्ण सम सुवतनी के। आइए देखिए, दर्शन करिए। बाबा ने लिखा ऐसे दुष्ट जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध ये में यमराज के समान है। तेज कसानु रोष महिषेषा, जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, दूसरों के तेज को जलाने वाले अग्नि के समान है। ऐसे लोग हैं दूसरे के तेज को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। क्रोध में वो दुष्ट यमराज के समान है। रोष महिषेषा। और अघ अवगुण धन धनी धनेसा। पाप और अवगुण रूपी धन में, पाप करने में और अवगुणों में वो व्यक्ति किसके समान है? कुबेर के समान है। ऐसे दुष्ट लोग। और उदय केत सम हित सब ही के। सबके हित का सर्वनाश करने के लिए कैसे हैं? पुच्छल तारे के समान है। मतलब कुछ भी हो जाए इस संसार में, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूसरे का नाश करने के लिए कुछ भी बिगड़ जाए लेकिन दूसरे का नाश करते हैं। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। और वो दुष्ट व्यक्ति, निशाचर प्रवृत्ति के लोग कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ऐसे निशाचर लोगों को सोते ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, बाबा का ये कहना है। उदय केत सम हित सब ही के। कुंभकर्ण सम अरे सोवैनी के। वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहे तो इस समाज के लिए अच्छी बात है। अरे पर अकाजु लगे तनु परिहरही। जिम हिम उपल कृषि दलिगरही। बंदहु खल जस शेष सरोषा। साहस बदन बर नहीं पर दोषा। बड़ा सुंदर है। बाबा ने ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम किया है। जैसे भरी हुई फसल खेत में खड़ी हो और ओले खेती का नाश करके, मामा खेती का नाश करके उपल वृष्टि हो जाए, ओला गिर जाए, जिस प्रकार ओले खेती का संपूर्ण सर्वनाश करके स्वयं गल जाते हैं। ओले किसी ने देखे?
खेती को बर्बाद करके ओले जिस प्रकार गल जाते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। यहाँ पर आधुनिक युग में आपको एक उदाहरण देते हैं, जिसको बोलते हैं बम्बर सुसाइडर, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। आतंकवादियों की मित्रों एक ऐसी सेल होती है जिनको ये शिक्षा दी जाती है कि वो कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाएं और उनके शरीर में बम बंधा होता है और बटन दबाएंगे, स्वयं को नष्ट कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ वहां पर उपस्थित जन समुदाय को भी क्षति पहुंचाते हैं, जान से मार देते हैं, जिनको बोलते हैं आत्मघाती, अपना ही नुकसान करके। वो यहाँ पर लिखा है, पर अकाजु लग तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि। जिस प्रकार ओले खेती को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे निशाचरी प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट लोग, खल लोग दूसरों का अहित हो जाए, भले अपनी जान चली जाए, ऐसे आतंकवादी भी आपने देखे होंगे। प्लेन जैसे अमेरिका में जो प्लेन ड्राइव कर रहा था, ट्विन टावर में उसने प्लेन को लाकर क्रश कराया, तो क्या वो बचा होगा? नहीं। बाबा गलत नहीं लिखते हैं, बाबा ने एक एक अक्षर सत्य लिखा है। ऐसे निशाचर लोग, ऐसे दुष्ट इस समाज के बहुत घातक होते हैं। वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हो जाए तो बंदहु खल जस शेष सरोषा। मैं बाबा क्या कहते हैं कि बंदहु खल जस शेष सरोषा। उन दुष्टों को, ऐसे दुष्टों को, ऐसे निशाचरों को, ऐसे पापियों को, ऐसे विधर्मियों को तुलसीदास जी ने कहा है, मैं 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर उनको प्रणाम करता हूँ। बंदहु खल जस शेष सरोखा, साहस बदन बर नहीं पर दोषा। जो पराये दोषों को, 1000 मुख को, पराये के अवगुणों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। आजकल ऐसे राजनेता भी पाए जाते हैं, थोड़ी सी भी गलती हो जाए कोई सही काम करने वाले से तो उतना बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, इतने तेजी के साथ कहते हैं, इतने रोष के साथ कहते हैं। वो दुष्ट हैं, निशाचर हैं, विधर्मी हैं। ये जिसके लक्षण पाए जाए समझ लेना ये विधर्मी है। बाबा ने उनको प्रणाम किया है। आइए भगवान इसी प्रणाम के क्रम में बाबा आगे बढ़े और किसको किसको प्रणाम करेंगे। आइए देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बाबा ने रामचरितमानस की रचना करने से पहले समस्त लोगों को प्रणाम किया है। इसी क्रम में बाबा ने अरे पुण्य प्रवनहु पृथुराज समाना, पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवहु तो ही, संतत सुरानीक हित जेहि। बाबा ने अपने प्रणाम के क्रम को आगे बढ़ाया और कहा, मैं राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, ऐसे पृथु को प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ।
राम सिया राम सीताराम जय जय राम। और ये भी कहा कि राजा पृथु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे कि मैं राम चर्चा को 10,000 कानों से सुन सकूं। अरे बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, अरे संतत सुरानीक हित जेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्रिय के सुख के लिए सुरानीक अर्थात देवताओं की ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु से को प्रणाम करता हूँ। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। हम उन व्यक्तियों को भी प्रणाम करते हैं जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं। बाबा ने आगे वंदना के क्रम को बढ़ाया तो कहा उदासीन अति मीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करऊं सप्रीति। अरे बिनती करहीं सप्रीति। वो दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ऐसे भी लोग हैं। ये निशाचर विधर्मियों की ऐसी स्थिति है कि ये चाहे अपना दुश्मन का हो चाहे दोस्त का हो, किसी का भी हित सुनकर जलने लगते हैं। ऐसे विधर्मियों को भी बाबा ने प्रणाम किया है। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन जिन और न लाउब भोरा। अरे बायस पाली अति अनुरागा, होहि निरामिष कवहु कि कागा। बायस पालहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे मांस के त्यागी हो जाएंगे? राम कथा लिखने से पहले बाबा ने कहा, मैं ऐसे दुष्टों को, अरे मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, निहोरा माने प्रार्थना की। तिन निज और न लाउब भोरा, बायस पालहि अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा। हमने तो अपनी तरफ से उन सभी दुष्टों की वंदना करी, खलों की वंदना की, विधर्मियों की वंदना की, निशाचरों की वंदना की, ऐसे लोगों की वंदना करी, निहोर कर लिया। लेकिन कभी कौआ को पालो, कितना भी दूध पिला लो, क्या वो मांस के भक्षण को त्यागेगा? नहीं, वो बुराई ही करेगा। लेकिन वंदना करी है बाबा ने। आइए बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आइए इस क्रम को जब आगे बढ़ाया तुलसीदास जी ने वंदना के क्रम को, तो उन्होंने कहा, मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय
बीच कछु बरना। दोनों में कुछ अंतर है, एक सज्जन पुरुष, एक दुष्ट पुरुष, दोनों की मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक ऐसा अंतर है। पंडित राजकुमार तिवारी जी और श्याम प्रताप जी और हमारी श्रद्धा बहन देख रही हैं। श्री रामचरितमानस बड़ी सुंदर है। बाबा ने लिखा कि एक अंतर है दुष्ट और सज्जन पुरुष में। कौन सा? एक मिलता है, एक बिछुड़ता है। सज्जन पुरुष के बिछुड़ने में ऐसा लगता है कि प्राण चले गए। अरे बिछुरत एक प्राण हर लेहि। और दूसरा, जब दुष्ट व्यक्ति मिलता है तब मिलत एक दुख दारुण देहि। एक मिलता है तो दुख देता है दुष्ट व्यक्ति। जब सज्जन पुरुष मिलते हैं तो जब मिलकर के वापस जाते हैं तो लगता है प्राण चले जाएंगे। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना भी। अरे उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। भैया, ये सज्जन दुष्ट दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। दोनों इस जगत में एक ही तरह से पैदा होते हैं, कहीं विदेश से नहीं आते। एक ही प्रक्रिया है, एक साथ पैदा होते हैं। जैसे जल में कमल पैदा होता है और उसी जल में जोंक पैदा होती है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल के दर्शन और स्पर्श सुख देते हैं। जोग शरीर का स्पर्श पाके जिस प्रकार रक्त चूसने लगती है। अरे उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। जलज माने कमल और जोक माने आप लोग जानते हो, दोनों के अलग अलग गुण हैं। सुरा, अरे सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बहुत सुंदर है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता को उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी एक ही, ये जो जगत है वो समुद्र रूपी है, जिसमें से दोनों निकले, सुरा और सुधा। सुरा और सुधा दोनों समुद्र से निकलते हैं। इसी प्रकार से इस जगत में सज्जन पुरुष और दुष्ट पुरुष इस संसार रूपी समुद्र में जन्म लेते हैं। दोनों के गुण और दोष अलग अलग होते हैं। सज्जन पुरुष जब बिछुड़ता है तो लगता है प्राण चले जाएंगे, और दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तो लगता है प्राण चले जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र में कमल जन्म निकलता है, जोंक पैदा होती है, कमल का स्पर्श और दर्शन मन को मोह लेने वाला है, और जोंक अगर स्पर्श कर ले तो रक्त को चूसने लगती है। इसी जगत में निशाचर विधर्मी दुष्ट लोग भी जन्म लेते हैं, और इसी संसार में सज्जन साधु व्यक्ति भी जन्म लेते हैं। राम सिया राम सीताराम, बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए रामचरितमानस में दिलीप भैया आपका स्वागत है। रामचरितमानस का ये दोबारा पुनः पाठ हो रहा है।
और बड़ा सुंदर प्रसंग है। मोटिवेशन के लिए रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर है। जगत में दोनों प्रकार के प्राणी हैं। इसी संसार में दुष्ट लोग भी हैं और सज्जन लोग भी हैं। राम सिया राम। भल अनबल निज निज कर तूती, भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भल अनभल निज निज कर तूती। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। करनी प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। भला व्यक्ति हो और बुरा व्यक्ति हो, ये सब अपने अपने करनी के अनुसार फल पाते हैं। राम सिया राम। लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। कैसे? सुधा सुधा कर सुर सरि साधु। सुधा सुधा कर अमृत, चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही करता है। अरे सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि कोई। इस संसार में समस्त व्यक्तियों को ऐसा कोई नहीं है, सबको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत काम कौन से हैं, सही काम कौन से हैं, सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सारे लोग ये बात को जानते हैं और सारे लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। राम सिया राम। भगवान की कृपा से सज्जन पुरुष, भगवान की ही प्रेरणा से दुष्ट पुरुष। भगवान ने तो जन्म दे दिया, करनी सबको समझा दी, क्या करना है, सबको अपने अपने मत अनुरूप कार्य करना है। भलो भलाई पे लहे, लहे निचाई नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। कहने का भाव ये है कि जो भला व्यक्ति है वो भलाई ही ग्रहण करेगा, चाहे जहां उसको बुराई में फंसा दो, लेकिन भला व्यक्ति जो है भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत का काम है सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए, अमृत और विष। इसी प्रकार से संसार में जन्म की प्रक्रिया एक ही जैसी है। गर्भ में आएंगे, 9 महीना रहेंगे, फिर जन्म होगा। जन्म का साधन, जन्म की प्रक्रिया, जन्म का सारा वृत्तांत एक जैसा है। अमृत लोगों को पीकर लोग पीकर अमरता को प्राप्त करते हैं, विष को पी करके व्यक्ति मर जाता है। ठीक इसी प्रकार एक
दुष्ट व्यक्ति बनता है और एक सज्जन व्यक्ति बनता है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदयव गाहा। कहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। राम सीता राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों अपार हैं, अथाह हैं, समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण दोष बाबा तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पर मैंने वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। बाबा ने दोनों के गुणों को बताया। अब आपको समझना है किसको पकड़ना है और किसको छोड़ देना है। आप दुष्टों को पकड़ेंगे, दुष्ट को पकड़ेंगे या सज्जन व्यक्ति को पकड़ेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। भले हो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। काहे वेद इतिहास पुराना, वेद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे, अब लोग कहते हैं भले पैदा कैसे हो गए, बुरे कौन पैदा कर रहा है? सब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। भले हो पोच सब विधि उपजाए। भले हो पोच माने निषाद, दुष्ट सब किसने उपजाए? विधि ने। भले हो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। सबको किसने पैदा किया? ब्रह्मा ने। फिर अलग कैसे हुए? पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा ने तो सबको एक बराबर पैदा किया। फिर कैसे पता चलेगा कौन दुष्ट है, कौन सज्जन है, कौन भला है, कौन बुरा है, कौन पापी है, कौन पुण्य आत्मा है, कौन विधर्मी राक्षस है, दानव है और कौन मानव है? ये वेदों ने सब उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी हुई है। काहे वेद इतिहास पुराना, वेद प्रपंच गुण अवगुण साना। दोनों से भरी है। ये भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का जन्म किया तो दोनों को भेज दिया। ये दोनों से भरे हुई सृष्टि है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमियस जीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा। लच्छी ललच्छे रंग अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारब महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। आइए, बहुत बढ़िया चौपाइयाँ हैं। अरे दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजात। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर।
संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मलावा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दुख सुख पाप पुण्य दोनों देखिए विलोम शब्द हैं। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंचा नीचा, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, जितना भी है सब भगवान ने ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में रखा है। और इसको विभाजित किसने किया? विभाजित किया है वेदों ने, विभाजित किया है शास्त्रों ने, विभाजित किया है सनातन संस्कृति ने, विभाजित किया है रामचरितमानस ने, विभाजित किया है गीता ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, सब उनके गुण दोषों के आधार पर विभाजित किया। जिस प्रकार से गल्ले की राशि में हर प्रकार का गेहूं की गल्ले की राशि है, तो पतला दाना, छोटा दाना, खराब दाना, इस प्रकार से सब फिर छन्ना लगा लगा करके सब अलग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सारी चीजों को रखा है, कुछ छोड़ा नहीं। दुख है तो सुख है, पाप है पुण्य है, दिन है रात है, मानव है दानव है, सब चीजों को ब्रह्मा ने अपने सृष्टि में स्थान दिया। फिर वेदों ने क्या किया? जो वेद भगवान थे, हमारे वेद और शास्त्र उपनिषद, इन सब को विभाजित कर दिया उनके गुण और दोषों के आधार पर। जैसे राम से या राम सीताराम जय जय राम। अरे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के न करतार, संत हंस गुण गहाहि पै परिहरि बारि विकार। जिस प्रकार जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है। ऐसा नहीं सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, गुण भी दोष भी सब विधाता ने इसको रचा है पूरी सृष्टि को। संत हंस गुण गहाहि पै परिहरि बारि विकार। किंतु संत रूपी हंस, जिनको ज्ञान है, जो सज्जन है, जो संत हैं, संत पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं? हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध का ग्रहण करते हैं। इस सृष्टि में सब है, जैसे इस इंटरनेट में सब है, गुण भी है, दोष भी है, कथा भी है, भागवत भी है। जैसे फेसबुक यूट्यूब में गूगल महाराज ने सब कुछ रखा है, उसमें आपको सब मिलेगा, अथाह समुद्र है। समझ लो ये गूगल है, ये सृष्टि है, इसका जो निर्माता है उसने सब कुछ रखा है। अब उसमें जिसको जो पसंद है वहां से वो चीज उठा ले। सज्जन पुरुष जो होता है हंस की तरह है, अच्छी अच्छी चीजें उठाता है, गुण उठाता है, दोषों को छोड़ देता है। अरे अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। ओ अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकही भलाई। विधाता ने जब इस प्रकार
हंस सा व्यक्ति को विवेक दे दिया। ये हंस जैसा विवेक है। विवेक माने बुद्धि, दिमाग। तिवारी रेखा जी सुन रहे हैं और हमारे अवनिद्र भैया हैं, दिलीप जी हैं, बहुत लोग हैं। भगवान ने जब आपको हंस रूपी दिमाग दिया, विवेक रूपी दिमाग दे दिया, दिमाग दिया हंस की तरह, तो अब आप अस विवेक जब दे ही विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। तो विवेक दिया तो दोषों को छोड़कर मन में गुणों में अनुरक्त होता है, मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, समय का स्वभाव, काल का स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है कभी कभी, ऐसा नहीं लगातार। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस अरे चुकई भलाई। चूके भलाई, चूके का मतलब चूक जाता है बेचारा। कभी कभी भला आदमी भी समय और विधाता की रचना माया में कभी कभी वो भी चूक जाता है, गुणों की जगह दोषों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन सो सुधारे हरिजन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान के भक्त जैसे ही उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम का संग पाकर भलाई करते हैं। कैसे? सो सुधारे हरिजन जी मिले ही। कभी कभी माया के चक्कर में पड़कर भला और सज्जन व्यक्ति भी चूक कर देता है और दोषों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन वो भगवान का भक्त अपनी भूल को सुधार कर और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश की प्राप्ति करते हैं। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी वैसे दुष्ट भी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, लेकिन उनका कभी भंग न होने वाला वो जो दुष्टों का मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। बाबा ने बहुत लिखा है, बड़ी गूढ़ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आइए अगली चौपाई का दर्शन करते हैं। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजहि तेऊ। उगरहि अंत न होय निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, जो बेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। लख सुबेश जग बंचक जो, बेश प्रताप पूज अहि तेऊ। वो भी पूजे जाते हैं, भले ही वो खल हैं, दुष्ट हैं, लेकिन भेष बनाया तो भेष का ही इतना प्रताप है कि लोग उनकी भी पूजा करने लगते हैं। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। अब काल नेमी और रावण का हाल क्या हुआ है
काल ने मिज में रावण राहु। अरे रावण, काल नेमी और रावण और राहु का हाल क्या हुआ? काल नेमी बन के साधु हनुमान जी को रोका था, तो ज्यादा देर तक पहले तो हनुमान जी ने उसके वेश को देखकर प्रणाम किया और अंत में उसकी दुर्दशा कर दी। साधु का वेश देखकर सीता मैया उस वेश को प्रणाम करके भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, अंत में उसका काम तमाम हो गया। इसी प्रकार राहु ने जब विष और अमृत का बंटवारा कर रहे थे, तब राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम। इसी प्रकार राहु ने भी देवताओं का वेश बनाकर राहु ने भी अमृत पान कर लिया था, लेकिन अंत में उसका काम तमाम हो गया। हो गए अंत न होए निबाहु, अंत तक निर्वाह नहीं होगा। बनावटी वेश पकड़ा जाएगा, छद्म वेश को पकड़ लेगा समाज। फिर काल ने मिज में रावण राहु, फिर वही दशा होगी जैसे काल ने में की, रावण की और राहु की हुई थी। मेरे राम, अरे कियहु कुबेशु साधु सन मानु, अरे जिम जग जामवंत हनुमानु। कियहु कुबेशु साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत जी का सम्मान हुआ। जामवंत जी कैसे थे? भालू के स्वरूप में। जिम जग जामवंत हनुमानु, हनुमान जी बंदर के भेष में, फिर भी हनुमान जी और जामवंत जी का सम्मान हुआ। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, हानि कुसंग सुसंगत लाहु। लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात जगत में विदित है। कैसे? हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। सबको विदित है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। आइए उदाहरण देखिए, कैसे सज्जन के साथ दुष्ट व्यक्ति रहकर भी सम्मान पा जाता है और दुष्ट व्यक्ति के साथ रहकर वो सज्जन व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। कैसे? गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, पवन के संग के से धूल आकाश के ऊपर चढ़ जाती है। आंधी आवे हो तो देखो धूल कहाँ मिलेगी? आकाश में। और फिर वही धूल के चहे मिलहि नीच जल संगा, वो जल के संपर्क में आते ही कीचड़ बन जाती है। धूल वही है, संगत का फर्क है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु के घर में तोता मैना राम राम कहते हैं। कैसे? साधु असाधु सदन सुख सारी।
साधु और सज्जन के यहाँ वही तोता मैना, साधु के यहाँ राम राम कहते हैं। सो मेरा है राम देहि गनगारी, और वही सज्जन दुष्ट के यहाँ वही तोता मैना हो तो गालियां बकने लगते हैं। क्या मतलब? तोता मैना वही, सुख और सारिका वही, साधु और सज्जन के यहाँ राम राम, और दुष्ट के यहाँ पहुंचने पर गालियां। इसका मतलब संगत का असर व्यक्ति पर पड़ता है। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखई पुराण मंजुम सोई। देखिए संगत का असर, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही के जब मिलता है तो पुराण लिखने के काम आता है। संगत 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 बहुत बड़ा असर करती है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होए जलद जन जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक, वही धुआं सुसंग के कारण सुंदर स्याही पुराण लिखने के काम आती है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। वही है सब। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबास्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि और जलवायु और वस्त्र सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुले भले पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान जाते हैं। जो अच्छे होते हैं वो इसको समझ जाते हैं। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा परिणाम। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन। सच शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु इस विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया, दूसरे का कृष्ण पक्ष रख दिया। अरे सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन। सस शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस कीन। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्वेस और दूसरे को अपयश दे दिया। कहीं उजाला पाक है, कहीं बढ़िया है, अंधेरा कहीं खराब। इस संसार ने दोनों को इसी तरीके से भेद कर दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदा हूँ सबके पद कमल, सदा जोरे जुग पान। तुलसीदास जी अंत में कह रहे हैं, जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। मैं भी करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजन चर, कृपा करहु अब सर्व। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजन चर, कृपा करहु अब सर्व। देखिए तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा करो, आकर कृपा करो, कृपा करो। आकर 4,84,000, जाते जेव जल थल नभ भासी। यहाँ का प्रसंग कल कथा में कहेंगे कि तुलसीदास जी ने वंदना के क्रम में किसी को छोड़ा नहीं है।
किसी को छोड़ा नहीं है। बहुत सुंदर। आज के प्रसंग में सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों के गुण और दोषों का अध्ययन किया गया। भगवान की बड़ी कृपा है। ये चौपाइयाँ, इनका अर्थ, इनकी व्याख्या बड़ी गूढ़ है। समय लगेगा, लेकिन हमको आपको इस रामचरितमानस को हृदय में बैठाना है, पधराना है। तो इसलिए क्रमानुसार जीवन भर भगवान की जब तक इच्छा है तब तक हम और आप सदैव रामचरितमानस का अध्ययन, पाठ और कथा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। हमारी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि आप इस मुहिम में हमारा सहयोग करें और आप सभी लोग इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ लोग कहते हैं, उनको कहने दें, जो कहता है उसको कहने दें। आइए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एक भजन है। भजन बहुत सुंदर भजन है। सत्संग करने के ऊपर एक भजन है, आइए सुनते हैं।